Hello friends, today we will see the three laws of planetary motion given by this Kepler. So let's see who was Kepler. Johannes Kepler was a physicist in the early 1600s. मतलब आज से लगभग 400 साल पहले, है ना? तो उस टाइम he gave some hypothesis about planets and their orbits. So the first law given by Kepler states that the orbitals of planets are not in circle. केपलर से पहले हम ऐसा समझते थे कि the orbitals are just circle around the sun, but when Kepler came, he said orbitals aren't circle, they are in ellipse. You know what's ellipse? Ellipse is like this. Okay, this is an ellipse and this is a circle. You can see the difference. And if you study maths, you will know कि ellipse में दो फोकस होते हैं, सर्कल में एक ही होता है सेंटर. ओके, ellipse में होते हैं दो फोकस. अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है. तुम एक फोकस से अगर इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी लाइट मारोगे, ओके, कहीं पे भी मारो, तुम यहाँ मारो, तो इट विल कम टू द अदर फोकाई. ओके, ये यहाँ से जाएगी. मैं तुम कहीं भी मारो, यहाँ से यहाँ मारोगे, फिर भी वो वहाँ जाएगी. ऐसे यू सी, तुम लाइट कहीं भी मारो, उसके वो सेकंड फोकस पे जाएगी. तो दिस इज एन इलिप्स. सो ही सेड दैट कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, दे डोंट रिवॉल्व अराउंड sun in this circle manner, they revolve in ellipse, and sun is one of its foci. Okay, तो मे बी सन यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, पर सन इलिप्स के फोकाई पे होगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट. और ये इस समय बहुत ही नया हो गया था, क्योंकि अब 1600 साल से सब समझ रहे हैं कि इट इज़ सर्कल. ओके, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि अर्थ फ्लैट है, बट ठीक है सर्कल है. पर लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे समझो ये हमारी अर्थ है, सो सन एंड मून रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, सॉरी, अर्थ. पर ऐसा नहीं है. ये लगभग इसी समय पता चला था, केपलर के टाइम. सो लेट्स सी द फर्स्ट लॉ. The planets revolve in an elliptical orbit around sun, and sun is at one of its foci. ओके, सो ये फोकस हैं. इन दोनों में से कहीं एक सन होगा और ये होगा उस प्लैनेट का ऑर्बिट. सपोज ये अर्थ है, तो सन यहाँ पे होगा एंड अर्थ ऐसे रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड, नॉट लाइक दिस इन सर्कुलर मैनर. Okay, so let's see some things about the first law. Sorry, second law. So the Kepler's second law is of law of equal areas. तो देखो, एक बात ऐसी थी, लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब तुम एक यहाँ पे थोड़ा सा एक हैवी वाला बॉल है जिसको हमने अटैच किया है एक
छोटे से स्ट्रिंग के साथ। ओके, अब तुम अगर इस बॉल को घुमाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, अब इसका स्ट्रिंग अगर बड़ा होगा तो ये थोड़ा स्लो घूमेगा। ओके, स्ट्रिंग बड़ा होगा तो स्लो घूमेगा, पर अगर इसका स्ट्रिंग हम यहाँ से काट दें, अब ये बॉल का स्ट्रिंग और छोटा हो गया है, अब ये बॉल और फास्ट घूमेगा। समझ रहे हो, पहले स्ट्रिंग बड़ा था, बॉल धीरे घूम रहा था, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, पर अब स्ट्रिंग छोटा है, डिफरेंस बहुत कम है, बॉल बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा। तो केपलर ने भी यही बोला कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है किसी भी प्लैनेट का, और यहाँ सन है सपोज, अब अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो ये सन से बहुत दूर है, तो ये स्लो घूमेगा, स्लो घूमेगा। ओके, पर यही प्लैनेट जब घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे वो सन से बहुत पास में है, तो उसका जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी होगा, यहाँ से यहाँ बहुत स्पीड में आएगा। समझ रहे हो, यही केपलर ने बोला। बट इनका जो स्वीप किया हुआ एरिया होगा, समझो एक बजे ये प्लैनेट यहाँ है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 बजे ये प्लैनेट यहाँ पे है, 1 PM, और 2 PM को ये प्लैनेट यहाँ आ रहा है। ओके, सो इसने टोटल एरिया कितना कवर किया, ये एरिया कवर किया इसने। सपोज इसको नाम दो A1, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है और 1 घंटे में इसने A1 एरिया कवर किया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फास्ट तो घूम रहा है, ये यहाँ पे फास्ट घूम रहा है, पर 1 घंटे में ये जो एरिया कवर करेगा, सपोज ये 4 बजे ये प्लैनेट यहाँ पे था और 5 बजे ये प्लैनेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसने भी इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया इसने कवर किया, इतना एरिया इन्होंने कवर किया था। तो ये जो एरिया होगा ना, ये जो सेकंड एरिया कवर्ड है 1 ही घंटे का है, तो 1 आवर ही होगा, और ये जो एरिया होगा, ये एरिया इक्वल होगा इसके। समझ रहे हो तुम, मतलब 1 घंटे में दोनों प्लैनेट सेम ही एरिया कवर करेंगे, भले वो स्पीड से घूम रहे हैं, स्लो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये केपलर ने बताया, तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, so it is the law of equal areas. So if we joined a line from planet to a sun, ये हमने ज्वाइन की, अब ये लाइन ऐसे स्वीप करेगी 1 घंटे में, इतना एरिया है ना, झाड़ देगी, और ये वाली लाइन इतना एरिया झाड़ेगी, तो ये जो एरिया झाड़ा हुआ है ये इक्वल होगा भाई, क्या होगा, इक्वल होगा। सो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। सो if we join a line from sun to revolving planet, it will sweep or cover equal area in equal time interval. Okay, equal area in equal time interval. And the third law is the Kepler's third law tells us that, जैसा मैंने बताया कि
जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना बड़ा होगा, जो प्लैनेट जितना पास होगा उसका रिवॉल्यूशन उतना कम होगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग डिनोट करते हैं, रिवॉल्यूशन एक टाइम है इसलिए टी, कैपिटल टी। ओके, सो फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट। मैं तुमको एक बात बताऊं कि केपलर को खुद ही नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। मतलब तुम ये बात समझो कि केपलर ने बस अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, उसको नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों है, उसको बस ये पता था कि ये ऐसा है बिकॉज उसने प्रैक्टिकली ये चीज़ें ऑब्जर्व की थी। पर केपलर्स लॉ आने के 60 साल बाद जब न्यूटन आए तो सर न्यूटन ने इन लॉज को एक्सप्लेन किया, एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट ग्रेविटी, Gmm/r², relates to the third law of Kepler. ओके, तो ये एक फन फैक्ट है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए कि उसको खुद को ही नहीं पता था कि हाउ इट वर्क्स। सो द थर्ड लॉ इज द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल पीरियड भी से, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल period is proportional to semi-major axis of orbit। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को हम बोलेंगे ए और पीरियड को बोलेंगे हम कैपिटल टी। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया ए, ठीक है, और ये जो ये रेवोल्यूशन है इसको हम टी, अब मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, बस बात समझो कि टी और ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, यानी टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। सो अब दो तीन चीज़ें जानते हैं केपलर के बारे में जो कि आई फाइंड इंटरेस्टिंग। ओके, एंड दैट आर कि भाई सबसे पहली बात तो केपलर ने 2000 सालों से चली आ रही लोगों के दिमाग में जो एक इमेज बन चुकी थी कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, वो तोड़ दी। इलिप्स, किसने सोचा होगा कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड सन, है ना? किसी ने नहीं सोचा होगा। व्हेन आई वाज किड मुझे एक प्रैक्टिकल में ले गए, वहाँ मुझे ये बताया गया। आई वाज रियली कंफ्यूज कि ये एक्चुअली है क्या। गाइज आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट टाइम स्पेस एंड वो फैब्रिक वाला कॉन्सेप्ट, पर सच में फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यू कैन गो लर्न फिज़िक्स एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। बस ज़्यादा मत सीख लेना। मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई फिज़िक्स पढ़ के पागल कर होते हुए, ठीक है? तो जितना इंटरेस्ट आता है उतना पढ़ो। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो ही तुम आओ, वरना मत आओ। बस पढ़ो, पर इंटरेस्टिंग है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, है ना? बहुत ज़्यादा। सो सेकेंड थिंग मैंने बताई कि प्लैनेट्स स्पीड हो जाते हैं जैसे ही वो अपने सन के पास आते हैं, और दूर स्लो रिवॉल्व होते हैं। सो देखो ये स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। यहाँ पे वो आएगा ऐसे फटाक से रिवॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे, दैट्स द कॉन्सेप्ट।
केपलर्स लॉ को हम यूज़ कहाँ करते हैं? वी यूज़ दिस द थर्ड लॉ ऑफ केपलर in various things, like when we launch a satellite, when we plan a space mission, और या फिर नासा, इसरो, ये सब जो भी है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है केपलर्स थर्ड लॉ का। हाँ, इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, समझ रहे हो? बट दिस लॉ इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्पेस मिशंस एंड एक्सेट्रा। एंड जैसा कि मैंने तुमको बताया, केपलर को खुद नहीं पता था कि हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। केपलर के 60 साल बाद न्यूटन जब आइजैक न्यूटन आए, तब उन्होंने केपलर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने केपलर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया 60 साल बाद, समझ रहे हो? इतनी बड़ी डिस्कवरी 60 साल के बाद एक्सप्लेन हुई है भाई। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे? ठीक है। Okay, so this was all about Kepler's planetary motion, laws of planetary motion. Let's revise it quickly. The first law states that planets revolve in elliptical orbit, not in circular orbits. Okay. Second law states that equal area in equal time interval. Sweep equal area in equal time interval. Sorry. 1 घंटे में अगर वो इतना एरिया स्वीप कर रहा है, तो सेम एरिया वो स्वीप करेगा 1 घंटे में इतना, भले वो बड़ा दिख रहा हो, पर वो एरिया उतना ही होगा। ओके। थर्ड लॉ, व्हाट्स थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल period, it is t, is proportional to the semi-major axis of orbital. T square is proportional to a cube. That's it for today. See you in the next lecture.